गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको अपने वीडियो में स्क्वायर रूट्स के बारे में समझाऊंगी। तो स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट इज द ऑपोजिट ऑफ द स्क्वायर्स। स्क्वायर रूट होता क्या है? ठीक स्क्वायर्स का ऑपोजिट। सपोज मैं एक नंबर लेती हूँ 3, ठीक है। इस 3 का स्क्वायर्ड क्या होगा ये आपको जानना है। यानी कि 3 का स्क्वायर्ड क्या होता है हम लोग जानते हैं 9। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, ठीक है। अब उसको बताने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि स्क्वायर रूट को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यानी कि इस सिंबल का वैल्यू क्या होता है? हाफ। इस सिंबल का वैल्यू क्या हो गया? हाफ। अब इस 3 और 9 को हम लोग इस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है। इसको पता लगाने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में कि आखिर सिंबल को कहते क्या है। इस सिंबल को हम लोग रेडिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। और इस 9 को यानी कि इस रूट के अंदर जो नंबर लिख रहे हैं 9 उसको हम लोग कहेंगे रेडिकेंड। क्या कहेंगे? रेडिकेंड कहेंगे, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करना है यानी कि रूट 9 का वैल्यू होगा क्या। हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर जो हम लोग स्क्वायर्स में पढ़ चुके हैं पहले। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इजक्वल टू 9 होता है। यानी कि 3 स्क्वायर इजक्वल टू 9 होता है। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इस रूट के अंदर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 का वैल्यू कि 9 इजक्वल टू क्या हो रहा है? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इजक्वल टू 9 सेम थिंग हो रहा है। यानी कि इस 9 को 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग फाइंड आउट? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इस रूट का वैल्यू क्या होता है? हाफ। हाफ लिख देना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटना भली भांति जानते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि रूट 9 का वैल्यू क्या निकल गया मेरा? 3। इसी को एक और नंबर लेके मैं समझा रही हूँ आपको। रूट 16 का वैल्यू निकालना है आपको। यानी कि हम लोग जानते हैं 4 स्क्वायर इजकल टू 16। यानी कि 4 इंटू 4 इजकल टू 16 होता है। 4 स्क्वायर इजकल टू 16 होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 16 के बदले 4 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 स्क्वायर है इंटू इस रूट का वैल्यू जो मैंने पहले भी बताया था हाफ होता है। तो इसको हाफ आपको लिख देना है, ठीक है। हाफ लिख दिए, इसको कट भी कर दिए और आंसर मेरा 4 आ गया, ठीक है। तो ये था मेरा स्क्वायर रूट का थोड़ा सा बेसिक। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। पहले से मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ, यहाँ आप देख रहे हैं पहले से एक टेबल मैंने बना के रखा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। सपोज एक नंबर मैं लेती हूँ 784, एक नंबर मैंने लिया, ठीक है। इसको मैं 2 ग्रुप में बांट दूंगी। जितने ग्रुप होंगे उतने डिजिट वाले आंसर होंगे। जैसे इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट ग्रुप और इसको मैं कहूँगी सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप है यानी कि मेरा आंसर भी 2 ग्रुप में आएगा। यानी कि यूनिट और टेंस 2 डिजिट में मेरा आंसर आएगा। जितने ग्रुप होंगे उतने डिजिट में मेरे आंसर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए एक चीज़, यहाँ मैंने स्क्वायर्स का एक टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप इसका यूनिट डिजिट को देखिएगा कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज मतलब सेम मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? जैसे 1 देखिए यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यानी कि 1 ये भी है, 1 नीचे भी है, ठीक है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ 6 में भी और 5 का 5 और 0 का 0। अब देख रहे हो यहाँ पर टेबल देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 आएगा यानी कि उसका आप समझ जाओगे कि उसका स्क्वायर रूट 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब यहाँ पर किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 4 है, जैसे कि यहाँ 784 में 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। सिमिलैरिटी 9 है तो 9 है तो 9 का 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब इसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे। 784 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है कि किसका ये यानी कि 784 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सेकंड ग्रुप से। सेकंड ग्रुप क्या है मेरा? 7, ठीक है। आपको ये देखना है 7 किसके किसके बीच में आ रहा है। 7 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 7 किसके बीच में आ रहा है? 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि हम लिख देंगे 4 और 9। दूसरे वाले को काट देना है, पहले वाले को लेना है 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2।
4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, तो पहला मेरा आंसर आ गया 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, पहला मेरा आंसर क्या आ गया 2, यानी कि टेंस प्लेस का नंबर मेरा निकल गया है। अब हमको किसका निकालना है, फर्स्ट ग्रुप का 84 का निकालना है। ठीक है, 84 में आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर रूट 8 भी हो सकता है, यानी कि 2 भी हो सकता है मेरा और 8 भी हो सकता है। यही तो हमको पता लगाना है, आखिर यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 हो सकता है या तो फिर 8 हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इधर यहाँ पर टेंस प्लेस में जो 2 है इसका सक्सेसर लेना है। 2 का सक्सेसर मतलब एक आगे, यानी कि 2 के आगे क्या होता है 3 होता है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, अब इस 6 को कंपेयर करना है सेकेंड ग्रुप से, यानी कि 7 और 6 लिख दिया मैंने। अब दोनों में से देखना है बड़ा या छोटा, यानी कि 7 और 6 में बड़ा कौन हो रहा है 7 हो रहा है, यानी कि ग्रेटर हो रहा है। 7 क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है। 7 अगर ग्रेटर नंबर बन रहा है तो ग्रेटर वाले नंबर को ले लेना है। तो यानी कि मेरा यूनिट प्लेस में आंसर क्या हो गया 28, तो मेरा ये आंसर आ गया 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 28 आंसर। ठीक है, आप अपने मोबाइल या कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि 784 का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है 28। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक और परफेक्ट स्क्वायर जिसको मैं आपको अभी समझा रही हूँ, फिर से आप समझ जाइए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि कितने आसानी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, एक नंबर मैंने पहले से ही स्क्वायर टेबल लिखा हुआ है और एक नंबर लिया है 2809। इसको मैं 2 ग्रुप में बांट देती हूँ, यानी कि ये मेरा हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये मेरा हो गया सेकेंड ग्रुप, यानी कि 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप मतलब 2 डिजिट वाले आंसर आएंगे, यानी कि टेंस और यूनिट में। ठीक है, 2 डिजिट में मेरे आंसर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड ग्रुप वाले से। सेकेंड ग्रुप मेरा क्या है 28, सेकेंड ग्रुप क्या है मेरा 28 को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये पता लगाना है 28 किसके किसके बीच में आ रहा है। 28 देखिए 25 और 36 के बीच में आ रहा है, यानी कि इसका 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। सेकंड वाले को काट देना है, पहले वाले को लेना है और यहाँ पर टेंस प्लेस में लिख देना है, यानी कि 2809 का मेरा जो आंसर आएगा वो 5 से समथिंग आएगा। ठीक है, अब हम काम करेंगे फर्स्ट ग्रुप वाले में। फर्स्ट ग्रुप मेरा क्या है 09, फर्स्ट ग्रुप क्या है 09, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया 09 फर्स्ट ग्रुप हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो 9 है और यहाँ टेबल को देखिए, इस टेबल स्क्वायर टेबल को देखिए, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, 9 का स्क्वायर रूट 7 भी हो सकता है, यानी कि इसको मैं लिख दूंगी 3 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, यानी कि यूनिट प्लेस में यहाँ पर 3 भी हो सकता है या फिर 7 भी हो सकता है। अब पता कैसे लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, जो यहाँ टेंस प्लेस जो 5 है इसका सक्सेसर लेना है। सक्सेसर मतलब इसका एक स्टेप आगे और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 क्या हो जाता है मेरा 30। अब इस 30 को कंपेयर किससे करेंगे सेकेंड वाले ग्रुप से, यानी कि 28 और 30 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे कि दोनों में से छोटा या बड़ा कौन है, यानी कि 28 क्या हो रहा है मेरा 28 छोटा हो रहा है, यानी कि 28 मेरा कहला गया स्मॉलर नंबर कहला गया। ठीक है, ये स्मॉलर नंबर कहला गया, यानी कि हमको स्मॉल नंबर लेना है। ठीक है, तो इस 3 को यूनिट प्लेस में लिख देना। अगर ये 28 स्मॉल नंबर हो गया तो स्मॉल नंबर लेना है, अगर ये बड़ा हो जाता है तो बड़े नंबर को लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया। तो ये स्मॉलर नंबर को लेना है, तो यूनिट प्लेस में क्या हो गया 3 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2809 का स्क्वायर रूट, यानी कि 53, यानी कि मेरा आंसर आ गया 53। तो आपको मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।